महिला गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर झुकी हुई थी। वो कोशिश कर रही थी कि अपनी कोहनी से एग्जॉस्ट वाल्व खोले, लेकिन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वाल्व पहले ही बर्फ से जम चुका था, जैसे किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। बिना किसी सुरक्षा के वह सीधा गुब्बारे की सतह पर खड़ी थी। उसने जोर से वाल्व पर पैर मारा और आखिरकार कई प्रयासों के बाद वाल्व खुल गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी पूरी त्वचा में झुरझुरी दौड़ गई। वाल्व को बंद न होने देने के लिए उसने अपना जूता उसमें अड़ा दिया और फिर फुर्ती से चाकू निकालकर फीते काट दिए। जूता कसकर गैप में फंसा दिया, लेकिन ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो ज्यादा देर तक टिक न पाई। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह बेहोश होकर गुब्बारे की सतह पर गिर पड़ी। वाल्व खुलने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ठंडी हवा के निकलने से उसका आकार भी सिकुड़ने लगा। बेहोश पड़ी महिला फिसलते हुए नीचे जाने लगी। उसका शरीर बेबस होकर नीचे गिरने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उल्टा लटका पाया। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर कमर पर बंधी रस्सी ने उसकी जान बचा ली थी। काश वह बेहोश रहती, लेकिन अब वह डर के साथ होश में आ चुकी थी। उससे अपने साथी जेम्स की याद आई, जो नीचे टोकरी में था। उसने जोर से उसे पुकारा, लेकिन जेम्स, जो ऊंचाई के कारण बेहोश था, कोई जवाब नहीं दे सका। अब उसे सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। इतनी ऊंचाई पर नेलिया ने अपने शरीर को झुलाते हुए किसी भी तरह टोकरी तक पहुंचने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद वह टोकरी के पास पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने बिना समय गंवाए जेम्स को चेक किया। उसने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आंसू उसकी आंखों से छलक पड़े, लेकिन तभी जेम्स धीरे धीरे होश में आने लगा। गुब्बारा जैसे जैसे नीचे गिर रहा था, तापमान भी बढ़ने लगा। नेलिया के हाथों पर खरोंचें देखकर जेम्स को गहरा पछतावा हुआ। अगर उसने जिद न की होती कि और ऊपर उड़ना है, तो ये हालात न होते। उसने अपनी ब्रांडी निकाली और धीरे धीरे नेलिया के हाथों को साफ किया। तभी आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। जेम्स ने जल्दी से बोतल निकाली और बर्फ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नेलिया को कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों ओर की बर्फ हवा में जैसे रुकी हुई थी, मानो गिरने की गति वही हो जो उनकी गिरावट की गति के बराबर हो। इसका मतलब था कि वे बहुत जल्द जमीन से टकराने वाले थे। नेलिया ने तुरंत एग्जॉस्ट वाल्व बंद किया और टोकरी से रेत की बोरियां और जीवन रस्सियां बाहर फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरावट की गति कम नहीं हुई। तभी जेम्स को एक आइडिया आया। उसने नेलिया से कहा, जल्दी से लोहे की रिंग पर चढ़ो। उसे समझ में आ गया कि असली भारी चीज टोकरी थी। उसने पूरी ताकत से रस्सियों को काटना शुरू किया जो टोकरी को पकड़े हुए थी। एक तरफ की रस्सी काटने के बाद वह दूसरी तरफ बढ़ा। आखिरकार उन्होंने टोकरी को काटकर अलग कर दिया।